हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने कल्पेबल होमोसाइड को सीखा, उसके अलावा मर्डर को सीखा। साथ ही साथ ये भी सीखने को मिला कि कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर एक दूसरे से कैसे अलग हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे, अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो वैसे व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत आरोपी होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 क्लॉज 1 कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का हत्या करेगा, वैसा व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 क्लॉज 1 के तहत आरोपी माना जाएगा। आइए हम लोग फिर से ये जान लेते हैं कि आखिर हत्या क्या होता है। अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहूँ तो जो कोई भी व्यक्ति योजना बनाते हुए इरादे के साथ कोई ऐसा कार्य करता है जिसके बारे में उसे अच्छे से मालूम है कि उसके द्वारा किए गए कार्य से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है, और वह व्यक्ति ऐसा कार्य करके किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, तो ऐसी मृत्यु को ही हम लोग मर्डर कहते हैं। आइए ये भी जान लेते हैं आखिर मर्डर में क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट होने चाहिए जिससे कि यह घटना या मृत्यु की घटना मर्डर कहलाती है। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो अपराधी का इंटेंशन बिल्कुल साफ होगा कि वह किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने वाला है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट यह है कि अपराधी ने किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए योजना बना रखी होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कब कारित करनी है, कैसे कारित करनी है और कहाँ कारित करनी है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि अपराधी को यह बिल्कुल अच्छे से मालूम है कि उसके द्वारा किए गए कार्य से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपराधी ने जिस भी व्यक्ति की मृत्यु कारित की है, ना तो वह उकसावे में की है और ना ही आवेश में आकर, बल्कि सोच समझकर जानबूझकर किसी भी व्यक्ति की हत्या की गई है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग हत्या को समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 क्लॉज 1 के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। मान लीजिए ए और बी आपस में दो दोस्त हैं। ए ने अपने दोस्त बी को 15,000 रुपया उधार दिया था। ए जब भी अपना उधार दिया हुआ पैसा मांगने के लिए बी के पास जाता था तो बी कहता था कि मैं आपको आज दे दूंगा, कल दे दूंगा। इसी तरह करते करते 3 साल बीत गया। एक दिन ए ने सोचा कि अगर बी ने आज मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। उसने अपने कमर में एक कट्टा रखा और बी के पास चला गया, और बी के पास पहुंचने के बाद उसने अपना उधार दिया हुआ पैसा मांगा तो बी ने कहा कि मैं आपको कुछ दिनों में पैसे दे दूंगा। इतने में ही ए ने अपने कमर से कट्टा निकालकर बी पर चला दिया, जिससे कि बी की मृत्यु हो गई। अब मैं आपसे 3 सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। क्या ए का इंटेंशन बी की हत्या करनी थी? आपका जवाब होगा बिल्कुल हाँ। दूसरा सवाल ये है कि क्या ए नहीं जानता था कि उसके द्वारा किए गए कार्य से मृत्यु होना निश्चित है? जी हाँ, ए बिल्कुल यह जानता था कि उसके द्वारा किए गए कार्य से बी की मृत्यु होना निश्चित है। तीसरा सवाल ये है कि क्या ए ने पहले से प्लान नहीं बना रखा था कि बी की हत्या करनी है? जी हाँ, ए ने पहले से प्लान कर रखा था कि बी की अब हत्या करनी है। तो उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि जो कोई भी व्यक्ति प्लानिंग के साथ और इंटेंशन के साथ यह जानते हुए कोई कार्य करता है कि उसके द्वारा किए गए कार्य से मृत्यु होना निश्चित है और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, तो ऐसी घटना को ही हम लोग हत्या कहते हैं। आइए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 क्लॉज 1 के तहत किए गए क्या प्रावधान हैं। इस धारा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देता है
तो सत्य पाए गए आरोपी को अगर मैं सज़ा की बात करता हूं तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास, साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसका तात्पर्य यह है कि पुलिस पदाधिकारी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कभी भी कहीं भी कर सकती है। इसके लिए पुलिस पदाधिकारी को अरेस्ट वारंट लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ यह एक गैर जमानती धारा है, जिसका तात्पर्य है कि पुलिस पदाधिकारी जब किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करेंगे तो वो उसको माननीय न्यायालय में उपस्थित करेंगे। इसके अलावा इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। साथ ही साथ यह एक समझौता अयोग्य धारा है, जिसका तात्पर्य यह है कि वादी पक्ष एवं अभियुक्त पक्ष में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें, हमें लाइक और सब्सक्राइब कर मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।